एक बार पुनः एकता ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हमारा टॉपिक था समुच्चय और उन्हीं समुच्चय को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारी परिभाषा है पूर्णांक संख्याएं। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का जो सम्मिलित रूप है उसको पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 प्लस माइनस इनफाइनाइट। सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं और उनका जो कंबाइंड रूप है अर्थात जो सम्मिलित रूप है उसी को बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। 0 एक उदासीन संख्या है। ये न तो धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या है। इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। माइनस वाली सभी संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसे Z माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। और सभी धनात्मक संख्याएं हैं, अनंत तक की सभी धनात्मक संख्या हैं उसको धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। और इन्हें Z प्लस से प्रदर्शित किया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें देखो कंफ्यूजन भी रहता है। इसकी केवल ये भी ही परिभाषा नहीं है कि वह संख्या जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है वह ही परिमेय संख्या है। P बटा Q के रूप में भी होनी चाहिए और इनके साथ साथ ये एक शांत दशमलव होनी चाहिए और दूसरी अशांत और पुनरावृत्ति होनी चाहिए। शांत अर्थात टर्मिनेट, अशांत नॉन टर्मिनेट, शांत वह संख्याएं जिनका दशमलव के पश्चात स्थान फिक्स हो। जैसे 12/5, 3/2। ये संख्या है P बटा Q के रूप में भी हैं और एक शांत दशमलव वाली संख्या है, टर्मिनेट है। जैसे इसकी वैल्यू होती है 1.5। ये दशमलव के पश्चात इनका स्थान निश्चित है अर्थात ये शांत हो गई। आगे इसकी वैल्यू नहीं आ रही है दशमलव के पश्चात तो ये शांत होगी और ये संख्या होगी परिमेय संख्या होगी। अशांत और पुनरावृत्ति, अशांत और पुनरावृत्ति जैसे 10/3 इसकी वैल्यू आएगी 3.3333 अर्थात इसको लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। बार का मतलब है, इस बार का मतलब है कि ये संख्याएं बार बार आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो इन संख्याओं को भी क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। और वो कौन सी होगी? अशांत होगी और उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। देखो बार बार उसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। 20/3 ये भी एक परिमेय संख्या होगी। 6.6666 अर्थात इसको लिख सकते हैं 6.6 के ऊपर बार। ये भी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। 22/7, 22/7 ये एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हम मानते हैं कि पाई बराबर 22/7 जो कि क्या है? गलत है। 22/7 और 22 में 7 का भाग देने पर 3.7
142857 142857 डॉट डॉट डॉट, अर्थात इतनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं बार बार, तो इसको लिख सकते हैं 3.142857 इसके ऊपर बार। इसका मतलब ये अशांत है और इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान भी आगे समझाएंगे, तो वो पाई क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगला हमारा टॉपिक है अपरिमेय संख्या। वह संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जैसे √2, √3, √5, √7, पाई, ई, ये सभी संख्याएं हैं जो कि अपरिमेय संख्याएं हैं। और पाई, जो यहां पर पाई है, इसकी वैल्यू है 3.1415926532, अर्थात तो दशमलव के पश्चात कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। इसलिए पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या थी, जिनकी वैल्यू थी 3.142875 डॉट डॉट डॉट, यह संख्या बार बार आ रही थी। तो इसमें देखो, दशमलव के पश्चात 2 स्थानों तक इनका मान समान है। दशमलव के पश्चात 14, दशमलव के पश्चात 14, तभी पाई को 22/7 के बराबर में न लिखकर पाई की वैल्यू लगभग 22/7 के बराबर की है, क्योंकि दशमलव के पश्चात 2 अंकों तक इन दोनों का अंक समान है, दोनों संख्या समान है, तभी तो पाई को 22/7 के लगभग बराबर माना है। तो ध्यान रखना, पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब हमारा क्वेश्चन है कि क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है? तो नहीं, क्योंकि √4 जिनकी वैल्यू होती है 2, √4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके बटा में 1 कर इसको P बटा Q के रूप में बदला जा सकता है, तभी तो √4 एक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है भाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4, 6, 8, 10, 12, इन संख्याओं के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब इसकी भाज्य संख्याओं की परिभाषा है कि वह संख्याएं जिनका स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए। जैसे परिभाषा है, वह संख्याएं जिसमें एक व
स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए भाज्य संख्या कहलाती हैं। वह संख्याएं जिसमें एक का प्रत्येक संख्या में भाग जाता है और स्वयं का भी प्रत्येक संख्या में भाग जाता है, इसके अलावा किसी और संख्या का भी अगर भाग जा रहा है तो वो एक भाज्य संख्या होगी। जैसे इसमें देखो 4 में 1 का भाग जा रहा है 4 बार, 4 में 4 का भाग भी जा रहा है 1 बार, और भी संख्या का भाग जा रहा है इसमें, जैसे 4 में 2 का भाग जा रहा है 2 बार, तो ये क्या होगी? एक भाज्य संख्या होगी। 6 में देखो 6 में भी 1 का भाग जा रहा है 6 बार, 6 में 6 का भाग जा रहा है 1 बार, 6 में 2 का भाग जा रहा है 3 बार, 6 में 3 का भाग जा रहा है 2 बार, तो ये संख्या भी क्या होगी? एक भाज्य संख्याएं होगी। वह संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का यदि भाग जा रहे हैं तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्राइम नंबर। अब आगे हैं अभाज्य संख्याएं। वह संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये संख्या है 2 में 1 का भाग जा रहा है 2 बार, 2 में 2 का भाग जा रहा है 1 बार, और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखो 13 है, 13 में 1 का भाग जा रहा है 13 में 13 का भाग जा रहा है 1 बार, और ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो कि किसी और संख्या का भाग जाए। उसके बाद में 17, 23, 29, 31, 37, ये सभी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और या फिर इसकी और भी परिभाषा लिख सकते हैं, भाज्य संख्या की एक और परिभाषा लिख सकते हैं कि वह संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती हैं, और वह संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, वह संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती